अस्सलामु अलैकुम क्लास 7th। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। ओके क्लास 7, आज हम सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे, आखिरत पर ईमान। तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल दें, पेज नंबर 12 ओपन कर लें। ये है हमारे पास आखिरत पर ईमान। पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें समझा देती हूँ, फिर मैं जब रीडिंग करूँगी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी। अच्छा, आखिरत से मतलब क्या है? आखिरत से मतलब है कि हमारी अभी जो ज़िंदगी है वो एक आर्जी ज़िंदगी है, एक टेम्परेरी ज़िंदगी है जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमारी एक और ज़िंदगी शुरू होगी जो कि हमेशा रहने वाली होगी। अच्छा, अब वो ज़िंदगी हमारी कैसी होगी? अगर हम लोगों ने इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए होंगे तो वो ज़िंदगी हमारी हमेशा के लिए अच्छी होगी। अगर हमने इस ज़िंदगी में बुरे अमाल किए होंगे तो वो ज़िंदगी हमारी हमेशा के लिए तकलीफ़ में होंगी। ठीक है, हमें हमारा हिसाब किताब, हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सारे लोगों को दोबारा ज़िंदगी देगा तो हमारे अमाल के हिसाब किताब होगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनको जन्नत मिलेगा और जिनके अमाल बुरे होंगे तो उनको जहन्नुम मिलेगा। ठीक है, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए फिर रहेंगे। अब इस आखिरत पर ईमान के कुछ तकाज़े हैं, जैसे रिसालत पर ईमान के कुछ तकाज़े हैं, आखिरत पर भी ईमान के कुछ तकाज़े हैं। सबसे पहले है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि हर इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा। दूसरी बात, आमाल की सज़ा व जज़ा पर ईमान। मरने के बाद जब हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो हमारे आमाल के हिसाब किताब होगी और हमें सज़ा या जज़ा मिलेंगी। सज़ा और जज़ा के बेस पे हमें मिलेगा जन्नत और जहन्नुम। जिनके अमाल अच्छे होंगे उनको जन्नत मिलेगी और जिनके अमाल बुरे होंगे उनको जहन्नुम मिलेगा। अब ये 3 ऐसे बातें हैं कि इसको अगर कोई मुसलमान सच्चे दिल से मान ले तो वो अपने हर काम में बेहतरी की तरफ जाएगा कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो जब क़यामत के दिन मुझसे हिसाब किताब होगा तो मेरे अमाल अच्छे होंगे, मुझे जन्नत मिलेगी। अगर मेरे अमाल बुरे होंगे तो मुझे जहन्नुम मिलेगी। तो बहैसियत मुसलमान हमें इन बातों पे पुख्ता यकीन रखना चाहिए। जब हम उस पर पक्का यकीन रखेंगे तो हमारे अमाल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएंगी। ठीक है, आखिरत पर ईमान का मफ़हूम। दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत उनमें से एक है। आखिरत पर ईमान का मतलब है कि इस बात पर पुख्ता यकीन रखा जाए कि दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी आर्जी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करके एक जगह जमा करेगा। उस दिन लोगों से उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक लोगों को इनाम मिलेगा जबकि बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। आखिरत पर ईमान लाने के तकाज़े। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। आखिरत पर ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखे। वो इस बात पर यकीन रखे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, और बेशक क़यामत आने वाली है और अल्लाह ताला उस दिन कब्रों में मौजूद सब लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। आमाल की सज़ा व जज़ा पर ईमान। आखिरत पर ईमान एक मुसलमान से ये भी तकाज़ा करता है कि वो यकीन रखे कि दुनिया की ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद अल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होकर अपने आमाल का हिसाब देना होगा। इस हिसाब किताब के नतीजे में उसे इनाम या सज़ा मिलेगी। आखिरत के दिन इंसान से जिन चीज़ों के बारे में हिसाब लिया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किरा करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसके कदम वहाँ से उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में ना पूछ लिया जाए। उसने अपनी उम्र किन कामों में गुजारी, उसने अपनी जवानी किन कामों में गुजारी, माल किन ज़राए से हासिल किया और किन कामों में ख़र्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। जन्नत और जहन्नुम पर ईमान। आखिरत पर ईमान का एक तकाज़ा ये भी है कि इंसान इस बात पर पुख्ता यकीन रखे कि आखिरत के दिन उसके अमाल की जज़ा या सज़ा मिलेगी। अगर उसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे तो वो कामयाब करार पाएगा और उसे इनाम के तौर पर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो जन्नत में हमेशा रहेगा। इरशाद बारी ताला है, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए यही लोग जन्नती हैं, यही जन्नती लोग हैं जो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। इसके बरक्स
اس کے اپوزٹ، اگر کسی شخص کے اعمال برے زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا، اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ ایک مسلمان جب آخرت کی مذکور بالا تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والا ہر عمل اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا بدلہ کیسے ملے گا۔ پھر وہ ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور جنت کا مستحق بن کر جہنم سے اسے نجات ملے۔ ٹھیک ہے کلاس، تو یہ ہماری آج کی سبق تھی آخرت پر ایمان، کہ آخرت کیا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھیں، اعمال کے سزا و جزا پر ایمان رکھیں اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے بچے، تھینک یو، اللہ حافظ۔